हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हमें क्या पढ़ना था? शून्यांक व गुणांक में समानता, ये पढ़ना था ना। अब शून्यांक क्या होते हैं आपको पता है, जैसे ax प्लस बी, ये क्या है? ये रैखिक बहुपद है। अब इसका शून्यांक क्या होगा? इसको जीरो पुट करके देखो, इक्वल टू जीरो। बी को उधर भेज दो, ax बराबर माइनस का बी, और a नीचे भेज दो माइनस बी अपॉन ए। ये इसका शून्यांक है। अब जैसे हम कोई द्विघात समीकरण लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जैसे ये द्विघात समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 6 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण आपकी बुक में दे रखी है। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था कि बीच वाले के ऐसे टुकड़े करना है कि जोड़ने पे तो ये आए और गुणा करने पे इन दोनों का गुणा आए। चलो देखते हैं। जोड़ने पे क्या, माइनस 8x का क्या टुकड़ा करूंगी? जोड़ने पे तो ये आ जाए, गुणा करने पे आए तो सीधा सीधा है माइनस का 2x और माइनस का 6। इन दोनों को जोड़ो, कितना होगा? माइनस का 8x। दोनों को गुणा करो, 12x स्क्वायर। अब इन दोनों को गुणा करो, 12x स्क्वायर, यानी ये इसके टुकड़े हो जाएंगे। समझ रहे हो? माइनस का 2x और माइनस का 6x। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? प्लस का 6 बराबर 0। कोई दिक्कत? इसमें और इसमें कॉमन लो। इसमें क्या कॉमन लेना है? 2x। तो क्या बच गया? इसमें क्या बचा बताओ? 3। इसमें माइनस का 2 कॉमन लो, x माइनस का 3। अब x माइनस 3 और कॉमन ले लो दोनों में, इसमें और इसमें, क्या बच गया? 2x माइनस 2 बराबर 0। अब ये पूरा जीरो कब होगा? या तो ये जीरो हो जाए या ये जीरो हो जाए, यानी x माइनस 3 बराबर 0, 2x माइनस 2 बराबर 0। x बराबर एक तो आ गया 3, और यहाँ x बराबर 2/2 यानी 1। यानी इसके शून्यांक क्या होंगे? 1 और 3। अब हमें गुणांकों में संबंध देखना है। गुणांक क्या है? जैसे ये 2 हुआ, ये किसका गुणांक है? x स्क्वायर का। ये -8 हुआ, ये किसका गुणांक है? x का। और ये जो 6 है, ये क्या है? अचर पद, कांस्टेंट। समझे? तो चलो 1 और 3 क्या थे इसके शून्यांक? 1 और 3। अब आप लोग मुझे बताओ कि शून्यांकों का योग क्या होगा? शून्यांकों का योग क्या होगा? 1 + 3, यानी शून्यांकों का गुणा क्या होगा? क्या होगा? 3 × 1 यानी 3। अब हमारे पास समीकरण क्या है? माइनस का 8x प्लस का 6 बराबर 0। अब हमें चाहिए शून्यांकों का योग। यानी माइनस x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर का गुणांक। पहले माइनस लगा देना, फिर अंदर डालना x का गुणांक। ओके,
तो क्या होगा बताओ, माइनस अक्स का गुणांक क्या है -8, अक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 2 है, तो माइनस से माइनस गया तो 8/2 यानी 4 आ गया 4, यानी ये क्या है, शून्यांकों का योग है। अब देखते हैं शून्यांकों का गुणा। ये होता है अचर पद अपॉन अक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्या है 6 और अक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 2, तो 6/2 यानी 3, ये लो 3, दोनों का गुणा। तो समझ के आया। अब एक चीज आप नोटिस कीजिएगा, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। अब मैं बोलूं कि शून्यांकों का योग क्या होगा, माइनस अक्स का गुणांक क्या होगा b अपॉन अक्स स्क्वायर का गुणांक यानी माइनस का b अपॉन a, सीधी सी बात है। और शून्यांकों का योग, शून्यांकों का गुणांक, ये क्या होगा c अपॉन a। यानी मैं आप लोगों को कोई द्विघात समीकरण दे दूं, उसमें आप मुझे शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणा बता सकते हो। देख के उन द्विघात समीकरण को देख के, जैसे मैं दे दूं 2x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 16 बराबर 0। अब मैं बोलूं शून्यांकों का योग क्या होगा, माइनस अक्स का गुणांक कितना है 8 अपॉन अक्स स्क्वायर का गुणांक यानी माइनस का 4। योग क्या होगा, अचर पद अपॉन अक्स स्क्वायर गुणांक यानी 2 यानी 8। यानी अगर हम शून्यांकों को इसके शून्यांक अल्फा और बीटा मान लें, अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हमने इसके शून्यांक क्या है अल्फा और बीटा, तो आप लोग मुझे ये बताओ अल्फा और बीटा क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन अल्फा इंटू बीटा क्या होगा सी अपॉन बी। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। बताओ कोई दिक्कत है तो। अब एक एग्जाम्पल है आपके लिए, ठीक है। एग्जाम्पल ये है कि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0, ये कोई द्विघात समीकरण है। हमें इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं, यानी अल्फा और बीटा ज्ञात करने हैं। ये तो हमने माना था ना कि अल्फा और बीटा है, अल्फा की वैल्यू क्या होगी बीटा की वैल्यू क्या होगी हमें ज्ञात करनी है। इसके अलावा इसके गुणांकों के बीच में सत्यता की जांच करनी है। जैसे हमने अल्फा प्लस बीटा क्या लिखेंगे अपन माइनस का 7/1 और अल्फा बीटा क्या लिखेंगे 10/1। हम इसके शून्यांक निकालेंगे पहले और फिर चेक करेंगे कि ये -7 ही आ रहा है और ये 10 ही आ रहा है क्या। तो देखें, अब इसके ऐसे टुकड़े करो 7 के, जोड़ने पे तो 7x आए, इसे मैं करता हूँ 2x प्लस 5x, जोड़ने पे क्या आ गया 7x। अब 2x और 5x को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 10x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 10x स्क्वायर, यानी इसके टुकड़े क्या होंगे 2x और 5x। तो चलो लिख दो फिर x स्क्वायर
प्लस 5x प्लस का 2x प्लस का 10 बराबर, इसमें x कॉमन ले लो, इसमें 2 कॉमन ले लो, x ये क्या हो गया x प्लस 5 प्लस का 2 x प्लस 5, इसमें और इसमें क्या कॉमन लेना है x प्लस 5, और क्या बच गया x प्लस 2 बराबर, यानी इसका एक तो क्या होगा x बराबर -5, एक क्या होगा x बराबर -5। अब हमारे अल्फा प्लस बीटा क्या आया था, माइनस का b क्या है यहाँ पे 7, तो माइनस का 7/1 यानी माइनस का 7, और अल्फा इंटू बीटा क्या आया था अचर पद अपॉन 1 यानी 10। ये चेक करने हैं। अब बताओ इन दोनों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस ये क्या है अल्फा और ये क्या है बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -5 प्लस -2 कितना -5 प्लस -2 यानी -7, यानी ये इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा 10, माइनस से को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, तो कितना ये हो गया, यानी हमने क्या इसकी सत्यता की क्या कर दिया हमने जांच। ये है आपका एग्जांपल नंबर 2। अब एग्जांपल नंबर 3 क्या है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एग्जांपल नंबर 3 है x² माइनस का 3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। वही ये सेम क्वेश्चन, इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं और सत्यता की जांच करनी है। आप लोग बोलोगे सर इसमें क्या गायब है, बताएगा कोई, x का पद नहीं है, यानी b जो है वो क्या हो गया 0 हो गया। जैसे ये है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, b को 0 करते क्या होगा ये x² प्लस c बराबर 0, ये भी तो ऐसा ही है। देखो यहाँ a क्या है 1 है, c क्या है -3 है, है तो एक घात समीकरण ही, पर इसमें bx क्या है, यानी एक चीज समझे आप लोग, अपन क्या लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का b/a। अब यहाँ b 0 है तो क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा 0 आएगा सर, और अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा माइनस का 3 आएगा सर, क्योंकि x² गुणांक क्या है 1 है। तो चलो इसकी निकालते हैं अपन अल्फा और बीटा। ये क्या है बताओ, आपने पढ़ा है a² माइनस b² क्या होगा, कोई बताएगा? a² माइनस b² यानी a प्लस b a माइनस b। आप लोग बोलोगे सर यहाँ a का तो स्क्वायर दिख रहा है पर b का स्क्वायर नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो बना लेंगे ना, कैंसिल वैल्यू, जैसे x² माइनस √3 का स्क्वायर, ये बन गया। यहाँ पे a क्या है x है और b क्या है √3 है, तो a प्लस b यानी x प्लस √3, a माइनस b यानी x माइनस b बराबर 0। तो x बराबर माइनस का √3 और √3, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, दोनों का योग करोगे तो क्या आएगा 0, और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3। माइनस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बताओ, माइनस √3 इंटू √3 3, समझे? तो ये है एग्जांपल नंबर 3।
बाकी आप लोग कर लोगे। मैं सीधा प्रश्नावली पे चलता हूँ, बताओ। एक तो है एग्जाम्पल नंबर 4, चलो ये 4 और कर लेते हैं। इस बार हमें क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। ये आप लोग अज्यूम कर लेना कि अल्फा और बीटा क्या है, इसके शून्यांक है। अल्फा प्लस बीटा क्या है, -3, और अल्फा इंटू बीटा क्या है। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें समीकरण याद करना है, द्विघात समीकरण। तो चलो करते हैं। हमने मान लिया कि ये है समीकरण बराबर। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा इस समीकरण में, माइनस का b अपॉन a। माइनस का b अपॉन a क्या है, माइनस का 3, तो b बराबर 3, कोई दिक्कत। अब इसमें अल्फा इंटू बीटा क्या है, यहाँ पे c अपॉन a, तो वहाँ कितना है, तो c बराबर b बराबर 3 है, c बराबर 2 है। पुट कर दो, एक्स स्क्वायर b कितना है 3a, 3a प्लस c कितना है 2। अब ये a है, ये कॉमन लेके उड़ा दो, तो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर ये। अब इसमें अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस का 3 अपॉन a, यानी माइनस का 3। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, ये रहा 2, ये लो समीकरण। और कुछ एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2। अब एग्जाम्पल नंबर 5 है एक, फिर उसके बाद हमारी पर्सनल आ जाती है 2.2। अब बताओ एग्जाम्पल नंबर 5 कर लोगे, इतना हार्ड नहीं है बच्चों, जांच कीजिए कि एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या आ गया, त्रिघात समीकरण। कौन सा समीकरण, त्रिघात। अब आप लोग बोलोगे सर आपने तो हमको द्विघात बताया है, त्रिघात तो बताया है ही नहीं। द्विघात क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर। त्रिघात क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर। ये है त्रिघात। इसके कितने शून्यांक होंगे, कोई बताएगा, अल्फा बीटा और गामा, यानी तीनों लेंगे। इनका योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस का b अपॉन, इनका गुणा क्या होगा, एक तो गुणा ये होता है देखो, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा सी अपॉन, और एक होता है अल्फा बीटा और गामा का मल्टीप्लाई, यानी डी अपॉन ले छाप दो। अब आप लोग पूछोगे सर आपने यहाँ तो माइनस का बी अपॉन ले लिया और यहाँ प्लस का ले लिया और यहाँ भी प्लस का ले लिया, यहाँ माइनस का आ जाएगा, माइनस का डी अपॉन, माइनस प्लस माइनस ऐसे चलता है। ये माइनस का बी अपॉन ए, सी अपॉन ए और माइनस का डी अपॉन ए। तो हमारा एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल करें 3x क्यूब माइनस का 5x स्क्वायर
माइनस का 11x और माइनस का 3, ये है। और इनके शून्यांक भी हमको दे रखे हैं। अब बताओ क्या चाहिए तुमको? अल्फा दे रखा है, बीटा दे रखा है, गामा दे रखा है, और हमें सिद्ध करना है। अल्फा बीटा और गामा क्या है? 3 - 1 3 -1 और -1/3। अब ये बताओ मुझे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा? 5/3। अब इनको ऐड करो, 2 - 1/3। ये क्या हुआ पता है? 3 में से मैंने 1 निकाल दिया, 2, तो कितना हुआ? 6 - 1/3, तो यानी 5/3 तो आ रहा था हमारा। ये तो ऐसे बाकी निकाल लेना, ये निकाल लेना। ये क्या आएगा? C/A। C क्या है यहाँ पे? माइनस का 11/3। इनको मल्टीप्लाई करके देख लेना, और ये माइनस का D/A -3/A। ए कितना है? 3 है, तो यानी माइनस का 1। मल्टीप्लाई करो इनको, अरे माइनस का D/A, तो ये माइनस का 3 है ना, तो -3/3, ये प्लस हो गया, यानी 3/3 यानी 1 आएगा। मल्टीप्लाई करो, 3 से 3 गया, माइनस से माइनस गया, तो 1 आ गया। प्रूफ हो गया। अब अपन कल शुरू करेंगे प्रश्नावली नंबर 2.2। ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं। ध्यान रखना, और इनको वापस एक बार रिवीजन कर लेना, पढ़ के आना कल। ठीक है।